हमारा ये युवा बागवान है विकेश, ये काफ़ी अल्टरनेरिया अच्छी भी नहीं है ये। जानकारी है इसको क्योंकि सेब की अल्टरनेरिया बागवानी की। उसका युवा अलग ही वो फंगस। अभी लोगों का ये क्या है, वापस आना एक बड़ी शुभ अलग संकेत ही है। लग रही मेरे को ये तो। इसको आप उनको दिखाना अनिल भाई ना, वो भी है तो है जानकार, पर ये मेरे पास ये मतलब ये बीमारी कुछ अलग ही है। हाँ, अल्टरनेरिया अभी तो क्या बीमारी हो सकती है? अल्टरनेरिया इस टाइप का होता है, स्कैब वगैरह ये धब्बे धब्बे है ना पड़ रहे पत्तों में। तो अच्छा आइडिया हो गया भाई आपको सेब की बागवानी का। हाँ जी हाँ जी, कितने टाइम से? बस पिछले 2 साल से हूँ मैं, दूसरी अच्छा, साल है मुझे। तो हमारे साथ युवा विकेश जो है सेब के बागवान हैं। तो विकेश भाई आपने बताया मुझे हम्म, एमए किया, हाँ जी फिर हाँ तैयारी भी करी, फिर तैयारी भी करी। उसके बाद आपका रुझान अपनी बागवानी की तरफ हो गया। जी जी, तो कैसा मतलब अनुभव रहा बागवानी? कितने 2 फर्स्ट साल से टाइम मेरे को जुड़े? थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि पता नहीं था कि क्या बीमारी है, किस टाइप का, मतलब हाँ, कौन सी दवाई यूज़ करनी है। अब पता अच्छा, लग गया कि अब दवाई कब डालनी है, कैसे समय हाँ, में डालनी है, कब अच्छा, ज़रूरत है। बढ़िया पहले तो बढ़िया। ये था कि बस डाला तो डाल दे, नहीं डाला तो छोड़ दिया। तो इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली आपने? नहीं सीखा ट्रेनिंग कैसे? कुछ नहीं, मतलब काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी ऐसे भगवान है अच्छा, तो बड़े उनसे। अच्छा। तो ये भी देखने हैं कि कुछ सेब की कोई बीमारी है, क्योंकि सेब का लुक आफ्टर बहुत तगड़ा है, बच्चे के जैसा दिखना पड़ता है। ये आप वहाँ बता देना उनको ना, ये नहीं था ये अलग ही कुछ दिख रहा है। ये देखो आप, ये वाला पेड़ भी है। आए 4-5 पेड़ है इस तरह। हम्म, वो भी वहीं रहे जहाँ आपने वो लगा रखी डंडा। अच्छा, ये भी है। हाँ एक बात है यार, देखो फाइंड आउट करो। देखा, एक बात है, जहाँ डंडा लगा वहीं से। तो ये है भाई भाई का एक्सपीरियंस, हाँ। हमारे युवा बागवान का। और जगह तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ऐसे। तो नई जब एनर्जी बाकी आती आप है। नहीं यार, कोई बढ़िया फंगी साइड डालो अभी, ये रुक जाएगा। अभी इसमें डंडा लगा रखा है, इसमें भी हो रहा है। हाँ, देखो भाई ने कितनी बढ़िया बात पकड़ दी भाई। ना ना, कुछ ये फंगस है वैसे ना, ये देखो, हाँ, माइट भी है, माइट के कारण ये माइट होती है। अच्छा ये मतलब इसके लिए माइटी साइड डालना पड़ेगा आपको, अच्छा वो अच्छा मिलती है अच्छा, बाजार में, मिल जाएगी। बढ़िया ये तो बढ़िया। एक सबसे खतरनाक है, रेड माइट। हाँ, वो अगर बगीचे में हो गई तो बहुत बुरे हाल, उसकी मतलब वो दवाइयाँ भी नहीं मिलती इतनी आसानी अच्छा, से, बहुत कम मिलती है। हम्म, तो यहाँ माइट है इसमें। अच्छा, बैक में लगा हो ना। पीछे माइट दिखती भी नहीं है ने। अच्छा, ये पत्ता नहीं तो ले जाना इसमें आप। इसमें भी तो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये देखो कैसे लड़ रहा है। इनको आप मतलब ले जाओ लोग पत्ता ना, उस हिसाब से दवाई, क्योंकि हर कुछ दवाई भी नहीं डालनी चाहिए। पता चल रहा कि आई नहीं। सही बात सही बात। ये देखो। तो पहुंचेगा हाँ उसको, हाँ हाँ पता हाँ, नहीं होगा तो फिर। बढ़िया भाई बढ़िया। तो आपने अपनी कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी भाई? तो अभी मेरे पास तो सारी है, लोगो स्पर की है, हम्म इसमें तो रॉयल भी है कुछ, हम्म स्पर भी है। हम्म जो 5 साल के पेड़ है, थोड़ा ऊपर की तरफ देखा होगा आपने हम्म रास्ते में, हम्म, हम्म, वो 5 साल के, उसमें भी सैंपल आ रहे हैं इस बार। उसमें बढ़िया, जेरोमाइन है, अच्छा किंग रॉड अच्छा, और स्कॉलर 2 बढ़िया। और कुछ गाला के है। तो पूरा अच्छा मतलब आइडिया हो गया अब आपको सेब की बागवानी का, मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लग अच्छा रहा है। अच्छा लगे, पर उतना नॉलेज नहीं है, फिर हाँ, भी ये है कि 50-60% नॉलेज है मेरे को कि भाई अच्छा। क्या। फुल नॉलेज तो किसी के पास नहीं है आज की डेट तो में, चाहे वो इसकी कितने। जो हमारा जो उद्यान विभाग है, कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता आप लोगों के लिए? ट्रेनिंग होनी चाहिए यार कुछ। वैसे पहले करवाते थे हाँ शायद, जाते थे यहाँ से ना, हाँ हाँ, जैसे बहुत गए भी होंगे पहले। पंतनगर वगैरह कहीं अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए बढ़िया तो आप लोगों की, हाँ वो तो बहुत। है ना? फिर हम उस हिसाब से, फिर ऐसा ना कि जो वहाँ पंतनगर हाँ यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हाँ वहाँ हमारे को अच्छा नॉलेज मिलेगा कि कब क्या हाँ दवाई। अभी तो हमने सिर्फ दूसरे को देख के ही चल रहे हैं, जो हाँ, भगवान है, पुराने भगवान, वो क्या क्या मतलब दवाइयाँ यूज़ करते हैं, अच्छा उनके थ्रू ही हम चले हैं कि ये अच्छा, दवाई कब डालनी है, किस समय के लिए, 15 दिन बाद कौन सा डालना है। हाँ मतलब अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ना जो दूसरे फंगस के लिए काम करेगी। हाँ। तो थोड़ा एक और आपका सजेशन चाहूँगा, आप जो हमारे युवा साथी हो, इतना अच्छा बागवानी का नॉलेज भी लिया, हमारे स्कूलों में आज की डेट में कहीं भी ये नहीं है एग्रीकल्चर, 11th 12th एग्रीकल्चर का में भी होना नहीं है। बहुत ज़रूरी है, तो शायद ये 12th में होना होगा, है ना, बायोलॉजी में है थोड़ा बहुत, पर इधर उतना नहीं है, नहीं है। लेकिन हमारे इसमें पर ना इसका अलग बायोलॉजी है, सब्जेक्ट होना अलग चाहिए, होना चाहिए। है होगा भी कृषि भी इधर नहीं है, विज्ञान हमारे हाँ जी। मोरी ब्लॉक के हाँ किसी इस इंटर एरिया में कॉलेज में नहीं है, नहीं है। सही कह रहे हैं आप, हाँ, जबकि इस एरिया में होना बहुत होना ज़रूरी है, चाहिए क्योंकि बागवानी यहाँ ना। बागवानी काफ़ी हद हाँ, तक है। तो एटलीस्ट बच्चे को 11th 12th में अगर कृषि पढ़ने को मिलेगी तो वो इंटरेस्ट ले सकता है हाँ अपने जी काम में बिल्कुल भी। बिल्कुल और लेगा।
फिर वहाँ जो पढ़ाई करेगा यहाँ आके प्रैक्टिकल कर सकता हाँ है। वही तो, अभी वो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हाँ दिक्कत आती है आदमी को, फिर दूसरे को सुन के ही काम करेगा। जो हाँ भगवान पुराना है उसी के आइडियाज़ में चलता रहेगा। मतलब ये कि जो यूनिवर्सिटी ने जो तय किया है कि कौन हाँ, कौन सी दवाई हमको डालनी चाहिए, हम क्या बिल्कुल कुछ बिल्कुल, दवाइयाँ ऐसी डाल देते हैं जिससे मतलब पेड़ को नुकसान भी हो सकता नुकसान है। हो सकता हाँ है। आजकल कंपनियां क्या हो तो बेचने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट बेच देगी। बिल्कुल उनको बिल्कुल। तो बस ये मतलब है कि भाई अपना प्रोडक्ट बेचना है। पर हम्म ये उसका भी सीमित दायरा होता है कि कब डालना है कब नहीं हम्म डालना है। जो बीमारी आपके बगीचे में नहीं है तो हम्म, वो दवाई आप क्यों डाल रहे क्यों हो? डालनी, वो नुकसान भी पैसा क्यों करेगी। वेस्ट करना है? हाँ सही कह रही, सही कह रही। और हम्म, दवाई अब है भी बड़ी महंगी। बहुत महंगी। तो इसका भाई जो साइकिल है हमारे सेब का, जैसे अभी ये अगस्त में टूट जाएगा, हाँ जी, हमारा तो अगस्त में ही है। अगस्त में टूटने के बाद आपका अगले साल की फसल तक का क्या रूटीन रहता है, 12 महीने न्यूट्रिशन जब बताओ आप जरा। सेब तुड़ान हो गया हाँ तो हाँ उसके सेब तुड़ान के 2-4 दिन बाद आपको मतलब कुछ फंगिसाइड वगैरह डालना पड़ती है अच्छा पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप ये डाल सकते हैं हम्म, वो उसके बाद कोई नहीं। डालते हैं। अच्छा, एक छिड़काव करना पड़ता है हाँ फसल के उसके बाद बाद। क्योंकि जो जैसे आपका बीमा तो नाजुक होता है अच्छा, उसको मतलब ताकि उसमें फंगस ना लगे। बढ़िया तो बढ़िया बढ़िया। फिर उसके 10-15 दिन बाद आप न्यूट्रिशन दो अच्छा, ताकि वो 10-15 क्या खाद, हफ्ते भर 10 दिन। खाद वगैरह। खाद तो लेट पड़ेगा जब हाँ, तक आपका मतलब तो पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस। किससे देंगे? न्यूट्रिशन ऑफ फॉलियर न्यूट्रिशन वो मतलब कैसा होता है? लिक्विड लिक्विड में मिलता है या अच्छा, जैसे उसका भी स्प्रे होता है? जैसे मैग्नीशियम हाँ, कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छा कुछ होता है उसमें ना। अच्छा मल्टी न्यूट्रिशन होता है। अच्छा। वो देना पड़ता है, वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उस समय पेड़ स्ट्रेस में होता है जब आप दाने हाँ, निकाल देते हैं। तो बढ़िया, उसकी पूर्ति के लिए ताकि उसको बूस्टर मिले बहुत बढ़िया, और आपका बीमा मजबूत रहे अगली बार के लिए। बढ़िया। जब वो डाल के फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पीले नहीं हुए पत्ते। अच्छा, जब पीले पत्ते होना स्टार्ट होंगे उसके हाँ, बाद आपको नीचे खाद डालनी है। खुदाई भी करनी खुदाई भी करनी है और इसकी, थावले की खुदाई और खाद डालनी। खाद डालनी क्योंकि उस अच्छा, समय अगर आपके पत्ते ऐसे हैं ना हाँ, तो वो क्या है कि खाद पूरी अपटेक करेगा और आपका शूट में जाएगा सारा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और स्टोर करना है ना उसको हाँ अगली बार के लिए हाँ जब मतलब सीजन स्टार्ट होगा हाँ हाँ फरवरी मार्च की। वो न्यूट्रिशन आपका कहाँ कहाँ होता है तनों में इधर रहता है जैसे अब हाँ नीचे डालोगे ना हाँ 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 कुछ तो अपटेक करेगा जड़ों के हाँ माध्यम से फिर हाँ, इधर इधर जाएगा इसमें। अगर बढ़िया, पत्ते हैं हाँ, तो वो सारा ले लेगा सारी बढ़िया खाद को अपने उसमें ले लेगा करके। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और उसके बाद फिर अगला रूटीन? अगला रूटीन फिर आता है आपका, फिर तो तौलिया बन जाता है सब हाँ कुछ होने के बाद हाँ, कटिंग का होता है फिर अच्छा, दिसंबर या जनवरी फरवरी तक कटिंग होती है। तो कटिंग की प्रक्रिया क्या है, ये क्यों करनी जरूरी है, कैसे करते हैं, क्या इसका? कटिंग से आपको अगर कटिंग नहीं करेंगे तो झाड़ हो जाएगी। अच्छा, झाड़ी होगी तो अगर बाई चांस हमने 1 साल कटिंग नहीं करी हाँ हाँ, तो झाड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मतलब ब्रांचेज को हाँ छटाई किस करनी। किस ब्रांच को मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई इस पे फ्रूट नहीं आएगा, उसी को काटना है, ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कुछ अनुमान? नहीं है जैसे अच्छा, हमको वो देखना है कि जो ग्रोथ में जैसे ये है हाँ, तो ये मतलब अब ये मान के चलो ये लीडर है अच्छा, तो हमको लीडर को देखना है। लीडर मतलब हाँ कैसा काटना है हाँ इसके साथ की सेकेंडरी ब्रांचेज है ना। हाँ हाँ, आपकी जो कटिंग है वो ज़्यादातर ऐसी है कि आप सेकेंडरी ब्रांच नहीं रखते। अच्छा, सिंगल लीडर है ना उसमें ब्रांच चाहिए तो बढ़िया उसमें अगर सेकेंडरी ब्रांच आ रही है तो उसको हम कट मारना है मतलब जड़ से भी नहीं मार सकते उसको। बढ़िया जड़ भाई, से मारा तो मारो लेकिन उसको अगर तीन आँख छोड़ के भी मारोगे ना तो हाँ, वो क्या काम करेगा आपका बीमा भी बनाएगा अच्छा, और उसकी मतलब वो ग्रोथ नहीं देगा फिर। बढ़िया और बढ़िया, जड़ से मारेंगे तो फिर आपको डंडा ही रह जाएगा ऊपर तक। हाँ, तो कटिंग भी जरूरी है। हाँ कटिंग भी बहुत कटिंग कर दोगे आप? कटिंग अगर नहीं करेंगे तो उसमें हाँ क्या आपके पास दाना तो लग जाएगा पर हाँ वो साइज नहीं बना हाँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी फिर। हाँ, ठीक क्योंकि ठीक, अब इतने आपने झाड़ी छोड़ रखी है हाँ, अब ना साइज बनेगा ना कुछ क्या फ़ायदा फिर। बढ़िया कटिंग का बढ़िया। बहुत रोल है। और समर कटिंग भी होती है। अच्छा आजकल होती है अभी ना। अच्छा 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 समर कटिंग वहाँ होती है जहाँ बीमा डेवलप नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम है 1 साल हाँ, मैंने समर करवाया था। अच्छा। और कटिंग के बाद फिर वो फिर वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कटिंग के बाद एक स्प्रे होती है। स्प्रे, हाँ वो अच्छा, होती है या आप मतलब सल्फर भी डालते कोई हाँ, या चूना वगैरह का स्प्रे होता है। बढ़िया। और तो भाई जो ये चीज़ हमारे होने के युवा, बाद फिर एचएमओ होता है। एचएमओ अच्छा, होता है जब हल्का सा कोई तो मतलब जनवरी में एचएमओ डालते हैं
डालता है, हाँ 2 दिन एप्लीकेशन होती है बढ़िया। HMO की, बढ़िया। ताकि मतलब फ्रेश रहे से मतलब अच्छा आधे से ज़्यादा बीमारी तो वही काट देता है HMO आपका ना, उसके HMO अंदर ऐसी वो मतलब इंसेक्ट का काम भी करता है, अच्छा फंगस का काम भी करता है दोनों। बढ़िया बढ़िया। और फिर मधुमक्खी भी का भी हाँ, उनको भी लाना पड़ता है मधुमक्खी भी लाना पड़ता है, पर यहाँ तो इतना मिल जाती है आ ही जाती है मक्खियाँ नेचुरली नेचुरल आ जाती है, फिर भी जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। हम्म। बढ़िया भाई। तो भाई हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई जुड़े अपनी ज़मीन से, अपने उससे, हाँ बागवानी से? हाँ, जो जुड़ना चाहता है वो जुड़े इस चीज़ में ना, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। थोड़ी कुछ टाइम परेशानी आती है, और तो हाँ आप पढ़ाई भी करते हो तो उस हाँ समय दिक्कत आती है, सब नौकरी चीज़ के में लिए तैयारी कर रहे, हाँ इसमें भी यही सिस्टम है। बढ़िया लगे बढ़िया। रहना पड़ता है, कभी मतलब अप डाउन होता है, हाँ पर हाँ हारना नहीं पड़ता। हारना नहीं पड़ता। जैसे आप तैयारी कर रहे गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें भी एक एक साल आप नहीं निकल पा रहे हो, हाँ बस ये बगीचे का भी यही सिस्टम है हाँ कि अगर एक साल आपको सेब नहीं लग रहा है तो हाँ उसको हारना नहीं हो, कभी ना कभी आपको देगा, रिजल्ट देगा अच्छे से। रिजल्ट देगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा विकास से मिलके। थैंक यू मेरे को जरा और थोड़ा स्प्रे मशीन अच्छा जी, आएंगे जी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको अच्छी फसल के लिए। तो देखो जी हमारा युवा प्लांटर है। क्या कहना पड़ा, कुछ भी आ जाता है ना। पता कर ये अब पीलापन भी आ रहा है यार मेरा। पीलापन तब है जब डिस्चार्ज में था ना पेड़, तभी आता पीलापन, या जड़ में कोई दिक्कत हो रही है। नहीं सभी ज़्यादा तो नहीं है ना पीलापन, पीलापन भी सभी को दिख रहा ना। कम कम है, कम नहीं है दिक्कत ना। पीलापन तो मेरे पास भी है, पत्ते ही तो दिख रहे हैं। हाँ कम है पर वो उसका ध्यान देना, अब उसका पता करना आप इस वजह से हो रहा होगा। हाँ उधर कि क्या मामला हो। ये स्प्रे काहे के लिए कर रहे हैं भाई? ये वो है फंगीसाइड है, फंगीसाइड का। अच्छा, फंगस के लिए। हर एक पेड़ पे करोगे इसको? बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट भाई, अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं।